कहानी का मुख्य पात्र राघव एक महत्वाकांक्षी और आत्म केंद्रित व्यक्ति है। उसे जीवन में सफलता चाहिए, चाहे वह किसी भी कीमत पर क्यों ना मिले। उसकी ये सोच उसे उसके करीबी लोगों से दूर कर देती है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, पैसा, ताकत और सामाजिक रुतबा। उसने अपनी मेहनत और चालाकी से एक बड़ी कंपनी खड़ी खड़ी कर ली, परंतु उसकी सफलता के पीछे उसके कई छल कपट भरे काम छिपे हैं। उसे ये यकीन है कि दुनिया की हर चीज़ को पैसे से खरीदा जा सकता है। राघव का एक अच्छा दोस्त अरुण उसका विश्वामित्र था। अरुण हमेशा से एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसने कई बार राघव को अपने बिजनेस में सही मार्गदर्शन दिया। एक दिन अरुण अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा बिजनेस शुरू करने का विचार किया और राघव से मदद मांगी। राघव ने उसे पूरा सहयोग देने का वादा किया, लेकिन राघव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि अरुण का व्यापार बहुत लाभदायक हो सकता है। लालच के अंधेपन में राघव ने अरुण के बिजनेस में गुपचुप हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे अरुण के हिस्से को कम करता गया। एक समय ऐसा आया जब अरुण की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उसे अपने बिजनेस बंद करने पड़े। अरुण ने राघव से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे अकेला छोड़ दिया। अरुण ये सदमा सहन नहीं कर पाया और समाज से कटकर रह गया। अरुण को धोखा देने के बाद राघव की सफलता और अधिक बढ़ने लगी, लेकिन इस सफलता ने उसके अहंकार को भी बढ़ा दिया। राघव का एक और करीबी बिजनेस पार्टनर था, अविनाश। अविनाश उसकी कंपनी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, लेकिन वह राघव के कामकाज के तरीकों से सहमत नहीं था। एक दिन कंपनी में कुछ वित्तीय गड़बड़ी हो गई और राघव ने बिना किसी ठोस सबूत के अविनाश को जिम्मेदार ठहरा दिया। अविनाश ने अपना पक्ष रखा, परंतु राघव ने उसकी एक न सुनी। अहंकार और क्रोध में आकर राघव ने उसे कंपनी से निकाल दिया। अविनाश के जाते ही कंपनी की स्थिति और खराब होने लगी, क्योंकि अविनाश ही कंपनी के कई महत्वपूर्ण सौदों का संचालन करता था। अविनाश के जाने के बाद राघव की कंपनी की स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन राघव ने इसे अपनी कमजोरी मानने का बजाय इसका दोष दूसरों पर डालना शुरू कर दिया। उसने कई अवैध सौदों में अपनी कंपनी को शामिल कर दिया ताकि कंपनी को लाभ हो सके। वह हर कीमत पर अपनी सफलता को बनाए रखना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे गैर कानूनी तरीकों का सहारा क्यों ना लेना पड़े। राघव ने ऐसे लोगों को साझेदारी की जो खुद भी धोखेबाज थे। इन सौदों से उसे कुछ समय के लिए लाभ हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी असलियत सामने आ गई। एक दिन पुलिस ने राघव के ऑफिस पर छापा मारा और उसके गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश कर दिया। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका सारा कारोबार धराशायी हो गया। जेल की सलाखों के पीछे राघव ने पहली बार असली अकेलापन और असहाय महसूस किया। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि उसका ये हाल कैसे हुआ। उसके दोस्त और परिवार के लोग उससे दूर हो गए और कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। राघव के मन में अपराध बोध कर घर कर गया। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसका जीवन कैसे एक नरक बन गया था। उसने अपनी हर एक करीबी को धोखा दिया था और यही कारण था कि अब उसे कोई अपना मानने को तैयार नहीं था। जेल की अंधेरी कोठरी में अकेलेपन के साथ उसे समझ आ गया कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। एक दिन जेल में एक वृद्ध आध्यात्मिक गुरु उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि राघव अपराध बोध में पूरी तरह से डूब चुका था। गुरु ने उसे समझाया कि असली नरक बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। उन्होंने राघव को सिखाया कि केवल अपने कर्मों को स्वीकार कर दूसरों को माफ करके ही वह इस नरक से बाहर निकल सकता है। गुरु की बातें राघव के दिल में उतर गईं। उसने अपने जीवन में किए गए गलतियों पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। उसने अपने पुराने दोस्तों और परिवार वालों से माफ़ी मांगने के लिए पत्र लिखे। धीरे धीरे वह अपने मन को शांत करने लगा और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अब महसूस होने लगा कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की भलाई में ही है, न कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। राघव ने अपनी सजा पूरी करने के बाद समाज की सेवा का निर्णय लिया। उसने उन लोगों की मदद करना शुरू की जो उससे पहले की तरह गलत राह पर थे। राघव की ये यात्रा उसकी आत्मा को शांति और संतोष की ओर ले गई। उसे एहसास हुआ कि असली नरक उसके लालच, क्रोध और अहंकार में छिपा था और असली स्वर्ग दूसरों के जीवन में
खुशियाँ लाने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अपने कर्म हमारे लिए स्वर्ग या नरक का निर्माण करते हैं। अहंकार, लालच और क्रोध हमें अंधकार में ले जाते हैं, जबकि करुणा, सत्य और क्षमा हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं।